पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, जो लगातार स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश या फिर वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं। नाम तो चढ़ा दिए हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों का नाम जो है कि इसमें ऐसे जो छात्र हैं जो किसी न किसी कारण से जो है कि स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो वैसी स्थिति में उन छात्रों का नाम क्या होगा? तो बता दें कि ऐसी स्थिति में जो है जितने छात्र हैं, उन सभी का नाम काट दिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों में टैब आ गया है जिसकी मदद से अब हाजिरी लगाई जाएगी। यानी कि बहुत दिनों से जो बात सुनने में आ रही थी कि सभी स्कूलों में 1 से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्रों का जो ये होगा हाजिरी किया जाएगा, वो किया जाएगा फेस या फिर फिंगरप्रिंट से। तो वो टाइम आ ही गया है अब। 90% यानी कि 90% स्कूलों में जो है कि सरकार के द्वारा जो है पेन टैब को क्या कर दिया गया है, यानी कि जो टैब है वो सभी स्कूलों में भेज दिया गया है। अब इसी के मदद से जो है कि सभी का हाजिरी होगा और वो भी फेस स्कैन होगा, यानी कि जो छात्र स्कूल नहीं जाते उनका तो बुरी हाल होने वाला है इस हाजिरी के चलते। अब कक्षा 1 से 12वीं तक का जो छात्रा लगातार स्कूल नहीं जाएंगे उसका नाम कटेगा। पढ़ाई के सा पढ़ाई के समय बच्चों का फोटो होगी अपलोड। जिले के सभी स्कूलों में ये ऐप दिए जाएंगे, यानी कि एक शिक्षा विभाग का जो शिक्षा विभाग का जो एक ऐप है वो ऐप जो है कि सभी स्कूलों में प्रोवाइड किया जाएगा, स्कूलों में दिया जाएगा और सभी स्कूलों में 90% स्कूलों में जो है कि मतलब कि टैबलेट जो है वो आ गया है। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट यानी कि हिंदुस्तान के न्यूज़ पेपर में छपा गया है इनको कि स्कूलों को मिले टैबलेट, ऑनलाइन होगी हाजिरी। यानी कि अब जो शुरू हो गया है हाजिरी वो ऑनलाइन होगी। प्रखंड के सभी प्राथमिक माध्य व माध्यमिक विद्यालयों को बुधवार को टैबलेट मिल गए हैं। चलो इनका ये थोड़ा सा धुंधला है तो इनको आगे समझते हैं जो मैंने खुद लिखा है। इसमें बताया गया है कि जो प्रखंड के सभी स्कूल है, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो या फिर माध्यमिक हो, उन सभी स्कूलों में जो है कि टैबलेट पहुंचा दिया गया है। अब जो हाजिरी होगा 1 अगस्त से, वो हाजिरी जो होगा वो फेस स्कैन से होगा। स्कूलों को डिजिटल बनाने की दिशा में एक और सार्थक प्रयास किया गया है। बीईओ स्नेहलता वर्मा ने बताया कि प्रखंड के 51 स्कूलों के लिए कुल 110 टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्राथमिक व मध्य विद्यालय को 2-2 और उच्च विद्यालय को 3-3 टैबलेट दिए गए हैं। यानी कि सभी प्रकार के स्कूलों में टैबलेट को पहुंचा दिया गया है, जिसमें हाजिरी जो होगा बच्चों का अब वो टैबलेट के माध्यम से ही होगा और उसे सुबह शाम किया जाएगा। यानी कि एक हाजिरी जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के समय ही आपका हाजिरी लिया जाएगा और साथ ही दूसरा हाजिरी जब छुट्टी होने के समय होगा लास्ट में, तब एक हाजिरी लिया जाएगा। दोनों से मिलान करेगा और इस शिक्षा विभाग का जो ऐप है उसमें अपलोड किया जाएगा कि कौन बच्चा लगातार स्कूल आता है और कौन बच्चा स्कूल नहीं आता है। अगले महीने से ही चेहरे की पहचान कर बच्चों की बनेगी हाजिरी। ये बहुत ही कठिनाई की बात होगी वो बच्चों के लिए जो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, जो लगातार स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश या फिर वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं। नाम तो चढ़ा दिए हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों का नाम जो है कि इसमें इस हाजिरी अगर ये हाजिरी वो नहीं करते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, तो उसका नाम यहाँ से स्कूल से काट दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि प्रार्थना के समय जो है कि बच्चों का फ़ोटो होगी अपलोड ये शिक्षा विभाग में और वहीं ज़िले के सभी जो स्कूलों को 2-2 टैबलेट दिए जाएँगे। किसके लिए दिए जाएँगे? ताकि ज जब प्रार्थना होगी तो उन बच्चों का हाज़िरी किया जाएगा और उन सभी बच्चों का जो है कि फ़ोटो लेके स्कैन करके जो है कि अपलोड किया जाएगा ये शिक्षा विभाग में। प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में बच्चों को उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी अब। बच्चों की हाजिरी उनके चेहरे की पहचान से लगेगी। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी कि जिले के 332 स्कूलों में बच्चों की हाजिरी अब डिजिटल होगी। प्रत्येक दिन पढ़ाई के समय बच्चों की फ़ोटो खींची जाएगी और इसे ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। इसके आधार पर ही बच्चों की उपस्थिति दर्ज होगी, यानी कि जो बच्चे स्कूल जाएंगे उसी की ही हाजिरी बनेगी, उसी की उपस्थिति दर्ज होगी।
इसी ऐप के माध्यम से जो है कि हाजिरी लगेगी। शिक्षकों को ऐप में छात्रों की फ़ोटो खींचनी होगी। बीईओ संजय कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी होगी और मिड डे मील समेत अन्य योजनाओं में बच्चों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित होगी। अब बात आता है कि जो छात्र जो है कि स्कूल नहीं जा पाते उनका क्या होगा। यानी कि कई स्थिति में बच्चे जो हैं कि स्कूल नहीं जा पाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी दूसरे जगह में पढ़ाई करते हैं, यानी कि आप कोई कोई संस्था, कोई हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आप मैट्रिक में पढ़ाई कर रहे हैं, मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या करते हैं कि किसी हॉस्टल में रह के किसी संस्था, यानी कि प्राइवेट संस्था में पढ़ाई करते हैं। उस स्थिति में आप क्या करते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। साथ ही जो है कि किसी अन्य कारणों से या फिर मतलब कि पढ़ाई को छोड़ के किसी अन्य कारणों से आप जो है कि डेली स्कूल नहीं जा पाते हैं, या फिर जो है कि आप पढ़ाई के चलते ही बिहार से अन्य स्टेट चले गए हैं। यानी कि बिहार में तो आपका स्कूल में नाम है, लेकिन आप पढ़ाई के चलते किसी भी कारणवश जो है कि बिहार स्टेट छोड़ के किसी अन्य स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जो नाम है वो बिहार स्टेट के स्कूलों में है। तो इन स्थिति में जो है कि आप स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे स्थिति ऐसे छात्रों को, यानी कि ऐसे जो छात्र हैं जो किसी न किसी कारण से जो है कि स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में उन छात्रों का नाम क्या होगा। तो बता दें कि ऐसे स्थिति में जो है जितने छात्र हैं उन सभी का नाम काट दिया जाएगा। बस एक ही शर्त में आपका नाम बच सकता है, वो आगे हम बताते चले, उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में साफ से बताया गया है कि ऐसी स्थिति में जो, यहाँ तक कि आप समझ लिए कि जो स्टूडेंट स्कूल नहीं जाएगा उसका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसको क्या करना होगा, तो ऐसे समय यानी कि ऐसी स्थिति में स्कूल आपके नाम को काट सकता है। यहाँ तक कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी कर रखे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है। स्कूल के पास इतना पावर दिया गया है कि अगर आप एडमिशन कर चुके हैं तो आपका एडमिशन हटा दिया जाएगा, अगर अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो। वहीं अगर आपने आपने आप सोच रहे होंगे कि मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपने स्कूल नहीं गया तो आपका रजिस्ट्रेशन, जो किया हुआ रजिस्ट्रेशन है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। उसको भी कैंसिल करने की क्षमता है। समाधान क्या है कि अगर हम किस प्रकार से, अगर हम जो बाहर में पढ़ाई करते हैं या फिर स्कूल किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, तो किस प्रकार से जो है कि पढ़ाई को मतलब कि जारी रख सके और मेरा नाम भी ना कटे। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले जो है कि अपने स्कूल जाना होगा और स्कूल के जो प्रिंसिपल है वहाँ से या फिर जो क्लास टीचर है उनसे आपको क्या करना होगा, संपर्क करना होगा और उनको उनको बताना होगा अपनी परेशानी कि हम इस स्थिति के कारण जो है कि स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। आपको वहाँ पे बताना होगा, अपनी परेशानी को बताना होगा कि हम इस कारण के वजह से जो है कि हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, या फिर जो आपका हिसाब से जो आपका परेशानी है वो आप वहाँ पे क्या करेंगे, बयां करेंगे, वहाँ पे आप बताएंगे। चाहे वो आपका प्रिंसिपल हो या फिर क्लास टीचर हो, क्यों ना हो, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपने परेशानी को जताना होगा। तभी आपका जो है कि नाम स्कूल में रह सकता है। इसके अलावा आप बोलेंगे कि मेरा नाम रह जाएगा स्कूल में, अब स्कूल हम नहीं जाएंगे, तो ये आप सोचिए ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपका नाम कट जाएगा। अब बात आता है कि क्या मेरा अनुरोध करने से, मेरी परेशानी सुनाने के बाद जो है कि क्या स्कूल के टीचर सुनेंगे या नहीं। तो देखिए कि अगर स्कूल में आप प्रूफ के साथ पहुंचते हैं कि यहाँ पे मेरा एडमिशन है, इस सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन है, लेकिन मैं किसी और जगह में पढ़ाई करता हूँ, या फिर मेरा कोई कारण है, कोई आपका जो भी कारण है, उस कारण के साथ, प्रूफ के साथ अगर आप स्कूल पहुंचते हैं, कि कुछ चांस बनता है कि आपके स्कूल में स्वीकार कर ले इस बात को और आपका नाम को रख दे, ये हो सकता है। लेकिन अगर वो बात नहीं माने, यानी कि कोई प्रूफ देखना ही ना चाहे, तो और कोई दूसरा उपाय आपके पास है ही नहीं। आपको क्या करना होगा, स्कूल डेली जाना ही होगा, चाहे आप एक क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में किसी भी मतलब कि कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इसके लिए आपको कोई कुछ भी सुनवाई नहीं किया जाएगा। अगर ये बात मान लिया कि हाँ, बच्चा दूसरे जगह में, दूसरे सेंटर में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इस स्कूल में उसका नाम है, इस चीज़ को अगर शिक्षक अगर समझ ले तो आपका नाम बच जाएगा कटने से। लेकिन अगर वो बात ना समझे तो किसी भी शर्त में जो है कि आपका नाम नहीं बच पाएगा, अगर आप स्कूल में उपस्थित नहीं होते हैं, वो भी प्रतिदिन।
70% आपको जो है कि हाज़िरी पुराना होता है, क्योंकि 70% हर जगह में लागू है। और ये चीज़ अगर आप पूरा करते हैं तो इसी के हिसाब से आपको जो है कि जो प्रोत्साहन राशि मिलती है किसी भी प्रकार को, चाहे वो पोशाक हो या फिर साइकिल का पैसा हो या फिर कुछ भी हो, जो पैसा जो मिलता है वो 70% के हिसाब से ही मिलता है। तो आपको जो है कि 75% जो है कि हाजिरी तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो समाधान यही था कि अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते तो अपना प्रिंसिपल या फिर स्कूल के जो हेड टीचर हैं, जो अपना क्लास टीचर है, उनसे आप मुलाकात कीजिए और उनको अपना परेशानी को बताइए। अगर वो सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो काफ़ी दिक्कत की बात है। आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है। जानकारी अगर अच्छी लगी है और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें मोटिवेट होते हैं हम। साथ ही आप अगर कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, को ज़रूर रिप्लाई दूंगा कि आपका समाधान क्या होगा। चाहे कोई भी प्रकार का ये हो, आप हमें कमेंट कीजिए, आपको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और साथ ही अगर आप चैनल में नए आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका स्कूल से या फिर कोई भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई भी सरकारी कार्य हो, उनके सबसे पहले जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।